रिकॉल के माध्यम से जो भी जानकारियां हम इन तीनों प्रक्रिया के माध्यम से हमने अपने अंदर या चेतन रूप से या अचेतन रूप से जो भी जानकारियां हम अपने अंदर समाहित किए हैं उसको रिकॉल के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रक्रिया को हम रिकॉल कहते हैं। अब रिकॉग्नाइजेशन, जिसे प्राय मान्यता कहा जाता है, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से यानी कि कोई भी जानकारी हम अपने मेमोरी के माध्यम से या स्मृति के माध्यम से वह जानकारी लाते हैं और उसे विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से जैसे रिमेम्बरिंग, रिकॉल के माध्यम से जो भी हम प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों के बारे में मान्यता प्रदान करते हैं उसे हम प्राय रिकॉग्नाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो भी चीज के प्रति हम मान्यता दे रहे हैं वह हमारे अचेतन मन में विद्यमान है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से बाहर के रूप में मान्यता देते उसे हम प्राय रिकॉग्नाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ मेमोरी। अध्ययन की सुविधा के अनुसार देखा जाए तो टाइप ऑफ मेमोरी यानी कि जो भी मस्तिष्क है जिसे प्राय स्मृति कहा जाता है, इसको मुख्य रूप से कई भागों में विभाजित किया गया है। उन विभाजन को हम बात करेंगे और परीक्षा से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मेमोरी पे, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दूसरा जो प्रकार है जिसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का आशय है कि अगर हम कोई जानकारी या कोई भी सूचना ग्रहित कर रहे हैं या कोई भी जानकारी या कोई भी कौशल हम सीख रहे हैं लेकिन उसे कम ही समय में यानी कि वह ज्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क में न रहकर यानी कि कुछ ही समय में हम उसे भूल जाते हैं, उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी के माध्यम से देखा जाए तो गजनी जो फिल्म थी वह शॉर्ट टर्म मेमोरी के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। प्रायः शॉर्ट टर्म मेमोरी उसे कहेंगे कि जो भी कोई सूचना है या तथ्य या किसी भी प्रकार के कौशल है उसको लंबे समय तक हम अपने मस्तिष्क में स्टोर नहीं करके रख पा रहे हैं, उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अगर हम मार्केट करने गए हैं, अगर आज मार्केट में कोई सामान या कोई वस्तु खरीद के लेके आए लेकिन 2 या 3 दिनों के बाद हम मार्केट में क्या वस्तु किस भाव से खरीद के लाए थे वह जानकारी हमारे मस्तिष्क में स्टोर नहीं हो पाती, उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रायः जब मनुष्य कोई काम को बिना ध्यान रखे हुए और अल्प समय के लिए करता है तो यह प्रक्रिया शॉर्ट टर्म मेमोरी उत्पन्न करने का सहायक के रूप में होती है। पुनः शॉर्ट टर्म मेमोरी उसे कहेंगे कि जो भी सूचनाएं हैं उसको हम लंबे समय तक नहीं स्टोर कर पा रहे हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहेंगे। दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि कोई भी सूचना है जिसे हम प्राय अभ्यास के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग करके उस जानकारी को अगर हम लंबे समय तक या लंबे अरसे तक अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रख रहे हैं उसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। पुनः एक बार समझेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि जो भी सूचनाएं हैं उसको विभिन्न प्रकार की शैली का प्रयोग करके हम अपने मन मस्तिष्क में लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख रहे हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में कई उप शाखाओं के रूप में उसको रख के अध्ययन किया गया, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेंसो मेमोरी या संवेदी स्मृति। सेंसो मेमोरी का आशय यह है कि यह शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत आएगा और सेंसो मेमोरी से आशय है कि कोई भी संवेदी कार्य हम करें यानी कि कंडीशनिंग के माध्यम से अगर हम कोई काम करें तो उस समय हमारी जो भी मेमोरी है वह काम करना शुरू करेगी। जैसे देखा जाए तो छोटा जो बच्चा है उसको हवा और पानी के बारे में जानकारी नहीं रहती
लेकिन एक बार जब उंगली उसका आग से जल जाने के बाद वह जब भी आग देखता तो उससे दूरी बनाने का प्रयास करता, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वह अग्नि को देखने के बाद वह सक्रिय हो जाती। पुनः समझेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो भी संवेदी अंग है उसके संपर्क में आने से हमारे दिमाग में जो भी जानकारियां प्राप्त हैं, जो भी चीज काम करना शुरू करते हैं उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी या इंडेफिनिटली मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी से आशय ये है कि अगर कोई भी जानकारी हम थोड़े समय अंतराल पे भूल जा रहे हैं, उसको लंबे समय तक याद करके नहीं रख पा रहे हैं, उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रायः बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो जुरंत की स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कोई बात आपसे कोई कह रहा लेकिन कुछ ही पलों के बाद हम उस बात को भूल जाते हैं, यह शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत आएगा। वर्क मेमोरी, क्रियाशील मेमोरी, यानी कि बहुत से चीजें हैं कि जो हमें याद तो नहीं रहती, लेकिन किसी काम को जब हम करना शुरू करते हैं तो उस समय जो भी हमारे फिंगर हैं वह काम करना अपना शुरू कर देते, उसे वर्कशील मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वर्कशील मेमोरी का सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो जो भी टाइपिंग करने वाले पहले के लोग हैं उन्हें पूर्ण रूप से याद नहीं होता कि कौन सा कीबोर्ड में कौन सा अक्षर कहाँ पे है। वह काम करने के बाद उसकी जो यथा स्थिति है उसको स्पष्ट रूप से नहीं अपनी बात बता सकेंगे, लेकिन जैसे ही काम करना शुरू कर देते तो उनकी जो क्रिया है यानी कि काम करने के समय उनका जो भी दिमाग है वह उन सभी शैलियों को बखूबी रूप से कैप्चर कर लेता है। इसे हम क्रियाशील मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब भी हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जो भी हमारी मेमोरी है वह सक्रिय हो जा रही है, अगर मेमोरी सक्रिय हो रही तो उसे हम क्रियाशील मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के माध्यम पे। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि कोई भी जानकारी को हम लंबे समय या लंबे अरसे तक अपने मन मस्तिष्क में स्टोर करके रख रहे हैं, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी को अध्ययन की सुविधा के अनुसार देखा जाए तो इसको भी दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। अब हम एक एक करके उन दोनों बिंदुओं पर अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिक्लेरेटिव, जिसे प्रायः देखा जाए तो एक्सपेक्टिव मेमोरी भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव जिसे प्रायः एक्सेप्टिव मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में देखा जाए तो घोषणात्मक या स्पष्ट मेमोरी कहा जाता है। पुनः बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी पे, जिसे प्रायः देखा जाए तो एक्सेप्टिव या उसी को हम लोग डिक्लेरेटिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे स्पष्ट या घोषणात्मक मेमोरी कहा जाता है। इस प्रकार की जो मेमोरी है उसकी प्रमुख विशेषताएं देखा जाए तो जो भी जानकारियां हैं उसको हम याद रखने की, यानी कि जो भी चीज हम अपने मन मस्तिष्क में याद रखने के उद्देश्य से उस जानकारी को हम अपने विचार और मन के माध्यम से उसे ग्रहण करते हैं। पुनः समझेंगे, स्पष्ट मेमोरी के माध्यम से हम बार बार प्रयत्न करते हैं कि जो भी जानकारी है उसको हम अपने मन मस्तिष्क में लंबे समय तक स्टोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जागरूक रूप से और सचेत रूप से, यानी कि जो भी हम अपना अध्ययन करा रहे हैं या जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं तो कोशिश यही रहेगी कि जो भी जानकारियां हैं उसको हम अपने मन मस्तिष्क में लंबे समय तक स्टोर कर लें। इसी को हम स्पष्ट मेमोरी, जिसे एक्सेप्टिव या डिक्लेरेटिव मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। पुनः समझेंगे, स्पष्ट मेमोरी उसे कहेंगे
जो भी जानकारी है उसको हम सचेत रूप से लंबे समय तक याद रखने योग्य यानी कि लंबे समय तक याद रखने खातिर उस पर सचेत रूप से और प्रयास करते हैं कि वह जानकारी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। इसे हम एक्सेप्टिव या सचेत मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखा जाए तो कोई भी जानकारी है तो वह जानकारी प्रायः एक्सपोज के रूप में या एक्सपीड के रूप में या आकस्मिक रूप से वह जानकारी याद आना शुरू हो जाती है। यानी कि इस प्रकार की मेमोरी के अंदर देखा जाए तो एपिसोड यानी कि आकस्मिक जानकारियां के रूप में हमें याद आना शुरू हो जाती हैं। पुनः स्पष्ट मेमोरी देखेंगे कि कोई भी जानकारी अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उस पर हम स्पष्ट रूप से उसको प्रयास करते हैं कि वह याद हो जाए और लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो एपिसोड और एपिसोड को ही प्रायः आकस्मिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से आते हैं। दूसरा है सिमेट्रिक, जिसे प्रायः व्यवस्थित स्मृति कहा जाता है। सिमेट्रिक मेमोरी से आशय ये है कि अगर हम किसी देश या राज्य या किसी व्यक्ति के बारे में अगर सब कुछ व्यवस्थित रूप से हम अध्ययन कर चुके हैं तो जो भी जानकारी हमें व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो रही है उसे हम सिमेट्रिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। पुनः देखें इसका एग्जाम्पल, अगर किसी देश के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो चुकी है तो उसे हम सिमेट्रिक मेमोरी के नाम से भी जानेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो भी जानकारियां हम अपने अंदर मन मस्तिष्क में स्टोर कर रहे हैं उसे व्यवस्थित रूप से स्टोर करने का प्रयास करते हैं या व्यवस्थित रूप से स्टोर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सिमेट्रिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में देखा जाए तो स्पर्श मेमोरी पे हम लोग बातचीत की है। स्पर्श मेमोरी में जो भी जानकारी थी उसे व्यवस्थित रूप से याद करने का प्रयास किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो सिमेट्रिक मेमोरी जिसमें व्यवस्थित रूप से याद करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा था एपिसोड या एक्सीडेंटल। कभी कभी हम दिन या कहीं बैठे रहते हैं, कुछ घटनाएं जीवन के हमारे फिल्म के रूप में चलना शुरू कर देते हैं। इससे हम प्रायः एक्सीडेंटल या एपिसोड के रूप में भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो सचेतन मेमोरी के अंतर्गत आती है। अब इसका जो दूसरा प्रकार है जिसे प्रायः अचेतन स्मृति कहते हैं। अचेतन स्मृति से आशय है कि प्रायः इसे इम्पैक्ट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अचेतन स्मृति को इम्पैक्ट मेमोरी कहा जाता है। इसकी प्रमुख यह विशेषताएं हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे और कोशिश ये नहीं रहती कि कोई भी हम काम करें तो उसको जानकारी को हमें अपने मन मस्तिष्क में लंबे समय तक स्टोर ही करना है। पुनः समझे, अचेतन स्मृति उसे कहेंगे कि किसी भी काम को हम लंबे समय तक कर रहे हैं लेकिन उस काम को इस उद्देश्य से नहीं किया जाता कि वह हमारे मन मस्तिष्क में लंबे समय तक स्टोर हो। जब उस प्रकार से काम करने की शैली होती तो उसे हम स्पष्ट अचेतन स्मृति या जिसे प्रायः इम्पैक्ट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कोई भी जानकारी बिना किसी उद्देश्य को और न चाहते हुए कि लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे, उस प्रकार से अगर हम कोई भी जानकारी या किसी भी काम को करें तो उसे हम अचेतन या इम्पैक्ट मेमोरी कहते हैं। इसको भी मुख्य रूप से कई भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे है जिसे प्रायः प्रक्रियात्मक कहा जाता है, जिसे प्रोड्यूसर के नाम से भी जाना जाता है। पहला जो मेमोरी है जिसे प्रक्रियात्मक मेमोरी कहते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम करने की प्रक्रिया के दौरान
जो भी हमारे मन में जानकारी प्राप्त हो रही और लंबे समय तक वह काम करने के बाद जानकारी हमारे मन में बनी रहती, उसे हम प्रक्रियात्मक स्मृति के नाम से भी जानते हैं।